क्या पढ़ा कि मुगल बादशाह बड़े महान थे, कि बाबर, अकबर, औरंगजेब ने भारत को शान मुगलिया से नवाजा, कि ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार उनके उपकारों की निशानी है। लेकिन क्या यह सच है या फिर दशकों से बच्चों के दिमाग में इतिहास के नाम पर एक झूठी कहानी ठूंसी गई है? क्या जजिया कर भारत की जरूरत थी? क्या औरंगजेब के मंदिर तोड़ने की कहानियां सिर्फ अफवाह थी, या फिर यह सब एक सुनियोजित साजिश थी जिसने इतिहास को ना सिर्फ तोड़ मरोड़ कर पेश किया बल्कि बच्चों के दिमाग में भी बिठा दिया? लेकिन अब पर्दा उठेगा। सरकार ने एनसीईआरटी के किताबों के जरिए अब बच्चों को सच पढ़ाने का फैसला किया है। अब बच्चों की किताबों में मुगल काल का वो सच सामने आएगा जो सदियों तक छुपा रहा। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बचपन में हमें पढ़ाया गया कि मुगल बादशाह भारत के सुनहरे दौर के नायक थे। बाबर को संस्कृति प्रेमी, अकबर को धर्मनिरपेक्ष शासक और शाहजहां को ताजमहल का रचयिता बताया गया। लेकिन यह आधी सच्चाई थी या पूरा झूठ? पुरानी एनसीईआरटी किताबों में मुगलों की शान में कसीदे पढ़े गए, जजिया कर को सामान्य कर बताया गया, मंदिरों की तोड़फोड़ को राजनीतिक जरूरत करार दिया गया। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद शिक्षा मंत्रालय वामपंथी विचारधारा और मौलाना अबुल कलाम, फखरुद्दीन अहमद जैसे नेताओं के हाथ में था। उनका मकसद भारत के इतिहास को इस तरह से पेश करना था कि मुगल शासक महान नजर आए। लेकिन सच तो यह है कि यह दौर खून, क्रूरता और धार्मिक असहिष्णुता का काला अध्याय था। क्या था वो सच जो हमसे छुपाया गया? आइए खोलते हैं इतिहास के उन पन्नों को जो धूल में दबे रहे। 1526 में बाबर ने पानीपत की जंग जीती और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। एनसीईआरटी की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी बाबर को क्रूर और निर्दयी विजेता कहती है। क्यों? क्योंकि उसने शहरों की पूरी आबादी का कत्ल किया, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया और लूटी गई जगहों पर खोपड़ियों के मीनार बनवाए। यह थी बाबर की संस्कृति। उसकी आत्मकथा बाबरनामा में वो खुद अपनी क्रूरता का बखान करता है। क्या यह महानता थी? अब बात करते हैं अकबर की। पुरानी किताबें अकबर को धर्मनिरपेक्ष बताती हैं, लेकिन नई किताब कहती है कि उसका शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था। कैसे चित्तौड़गढ़ की जंग में अकबर ने 30,000 आम लोगों का नरसंहार करवाया। बाद में उसने सहिष्णुता दिखाई, लेकिन गैर मुस्लिमों को अपने प्रशासन में ऊंचे पदों पर जगह नहीं दी। क्या यह थी उसकी उदारता? और औरंगजेब, यह तो क्रूरता का पर्याय था। उसने बनारस, मथुरा, सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ा, जैन मंदिरों और सिख गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा। उसके फरमानों में लिखा है कि उसने गवर्नरों को स्कूलों और मंदिरों को ढहाने का आदेश दिया। जजिया कर को गैर मुस्लिमों पर थोपा, जिसे नई किताब सार्वजनिक अपमान और धर्म परिवर्तन का हथियार बताती है। क्या यही था भारत का सुनहरा दौर? नहीं, यह था धार्मिक असहिष्णुता का जमाना। मुगलों से पहले दिल्ली सल्तनत ने भी भारत को खून से रंगा। एनसीईआरटी की नई किताब कहती है कि यह दौर राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य अभियानों से भरा था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर श्रीरंगम मदुरै, चिदम्बरम और रामेश्वरम तक गया। क्या थी उसकी मंशा? सिर्फ लूट नहीं, बल्कि मूर्ति विरोधी धार्मिक उन्माद। हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों को नष्ट किया गया। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए काफिरों की निशानियां थीं। जजिया कर को कर नहीं, बल्कि अपमान और धर्म परिवर्तन का हथियार बताया गया। यह थी दिल्ली सल्तनत की हकीकत। गांव लूटे गए, शहर तबाह हुए और शिक्षा के केंद्र मिट्टी में मिला दिए गए। लेकिन यह सच आज तक
बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। बच्चों को क्या पढ़ाया गया कि मुगल महान थे, खिलजी महान थे। एनसीईआरटी की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड ने इतिहास को नए सिरे से लिखा है। पहले 7वीं कक्षा में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ये 8वीं कक्षा में रिशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप अध्याय में शामिल है। इस किताब में बाबर की क्रूरता, अकबर की दोहरी नीति और औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता को साक्ष्यों के साथ पेश किया गया है। किताब में नॉट ऑन सम डार्कर पीरियड्स इन हिस्ट्री कहता है कि ये घटनाएं सच थी, लेकिन आज किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। यह है इतिहास का ईमानदार चेहरा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2023 के तहत लिखी गई यह किताब बच्चों को सच सिखाएगी। इसमें विजयनगर साम्राज्य, सिखों का उदय और मराठों की शान भी शामिल है। शिवाजी को मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और सच्चा दूरदर्शी बताया गया है, जिन्होंने नष्ट मंदिरों को फिर बनवाया और सभी धर्मों का सम्मान किया। क्या ये नहीं है असली भारत का इतिहास? अब बच्चे वो सब पढ़ेंगे जो सदियों तक दबाया गया। तो दर्शकों, एनसीईआरटी ने वो पर्दा हटा दिया जो मुगल काल और दिल्ली सल्तनत की क्रूरता पर भारी पड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच बच्चों को नई सोच देगा? क्या हमारा इतिहास अब बिना किसी रंग के पढ़ाया जाएगा? नई किताब में मराठों, सिखों और विजयनगर की शान को भी जगह दी गई है। ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि हमें सिखाती है कि अतीत से सबक लेकर भविष्य को बेहतर कैसे बनाया जाए। अब तय आपको करना है कि क्या आप इस नए इतिहास को जानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इतिहास अब झूठ का नहीं, सच का गवाह बनेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।